नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में मोथा का कहर, आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान मोथा का प्रभाव हर दिन देखने को मिल रहा है। गुरुवार को रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, चतरा, लातेहार समेत अन्य कई जिलों के विभिन्न इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो 31 अक्टूबर को भी झारखंड के 7 जिलों में भारी बारिश होगी। इसमें सबसे ज़्यादा जिले संताल परगना क्षेत्र के हैं। जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ शामिल हैं। शेष जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। वहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। बता दें, मोथा के प्रभाव को देखते हुए रांची नगर निगम के आयुक्त ने नगर निगम को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। वहीं हेल्पलाइन नंबर 180057012335 को जारी किया गया। बता दें, मोथा का असर 1 नवंबर तक देखने को मिल सकता है। 1 नवंबर यानी शनिवार को सुबह में कई जगह कोहरे या धुंध छाए रहेंगे। राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्य दर्जे की बारिश की भी संभावना है। वहीं शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। 2 नवंबर को भी सुबह के वक्त कोहरा या धुंध छाया रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा। संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में हाई कोर्ट सख्त। पहले रांची और अब चाईबासा में संक्रमित खून चढ़ाने से बच्चे के HIV पॉजिटिव होने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह अत्यंत गंभीर मामला है। सरकार को तत्काल इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अस्पतालों में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। वहीं अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। हाई कोर्ट ने रक्त की कुल आवश्यकता और वास्तविक उपलब्धता का आंकड़ा शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। झारखंड में नेशनल ब्लड पॉलिसी को अधिक प्रभावी बनाने को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने संक्रमण से बचाव के लिए ब्लड जांच में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट मशीन का उपयोग अनिवार्य करने को कहा। वहीं स्वास्थ्य सचिव, झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और राज्य ड्रग कंट्रोल कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। CGL मामले में आज भी सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक की जांच CBI से कराने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई जारी रहेगी। परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने पर कोर्ट की रोक भी बरकरार है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को सरकार की ओर से दलील पेश की गई, जो पूरी नहीं हुई है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखी। शुक्रवार को सरकार के जवाब के बाद प्रार्थी की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और सरकार का इस मुद्दे पर रुख जुलाई से लगातार बदलता रहा है। जांच अधिकारी को भी बिना कोर्ट की अनुमति के बदल दिया गया, जबकि यह गंभीर अनियमितता है। बुंडू आदिवासी रैली में जा रही वैन पलटी, 4 की मौत। रांची जिले के बुंडू में गुरुवार को आदिवासी रैली में जा रही सवारी वैन पलट गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना रांची टाटा मार्ग NH 33 पर गोसाईडीह के पास हुआ। बुंडू थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुंडू के ताऊ मैदान में गुरुवार को आदिवासी जनाक्रोश रैली थी। इसमें शामिल होने खुट्टी के अड़की के लोग सवारी वैन पर जा रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे गोसाईडीह के पास जमशेदपुर की ओर से आ रही बस को ओवरटेक करने के क्रम में वैन का अगला टायर फट गया, जिससे वैन अनियंत्रित होकर बस पर टकराते हुए सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। घटना के बाद चीख पुकार मच गई है। CBSE 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 26 से शुरू होगी। बोर्ड ने परीक्षा से 110 दिन पहले गुरुवार को डेटशीट जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 मार्च तक और 12वीं की 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं विषयों के अनुसार सुबह 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से लेकर आयोजित की जाएगी। CBSE ने कहा है कि डेटशीट तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है कि दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा सामान्यतः लिए जाने वाले 2 विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल हो। साथ ही 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को भी ध्यान में रखा गया है। बोर्ड की परीक्षाएं इन प्रवेश परीक्षाओं से काफ़ी पहले ही समाप्त करने का प्रयास किया गया है।
स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू। झारखंड शिक्षा विभाग के तत्वावधान में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का गुरुवार को मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन विभागीय निदेशक शशि रंजन, विशिष्ट अतिथि खेल निदेशक शेखर जमुआर और झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया है। बता दें, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने अतिथियों का स्वागत किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके की छात्राओं ने आकर्षक बैंड प्रस्तुति देकर समारोह की शोभा बढ़ाई। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य भर से करीब 2500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि शशि रंजन ने कहा है कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का सशक्त मंच प्रदान करना है। उन्होंने जोर दिया है कि खिलाड़ी अब सिर्फ पदक जीतने तक सीमित न रहे, बल्कि खेल को करियर के रूप में अपनाएंगे। पलामू के पांडु में जेवर दुकान से 80 लाख की जेवर की चोरी। पलामू जिले के पांडु में महालक्ष्मी जेवर्स नामक दुकान का बुधवार की रात शटर तोड़कर करीब 80 लाख रुपए मूल्य के जेवर की चोरी कर ली गई है। चोरों ने दुकान में घुसकर लॉकर काटा। इसके बाद 400 ग्राम से अधिक सोना और 10 किलोग्राम से अधिक चांदी के जेवर की चोरी कर ली है। इधर घटना को लेकर पांडु में दुकानदारों ने गुरुवार को दुकान बंद रखकर विरोध जताया। चोरी के मामले का उद्भेदन करने की मांग की। चोरी की घटना की जानकारी गुरुवार की सुबह में मकान मालिक ने दुकानदार ओम प्रकाश साहू को दी। दुकान पहुंचने और लोकल टूटा पाकर ओम प्रकाश साहू सन्न रह गए। उन्होंने सूचना पांडु थाने की पुलिस को दी है। पांडु थाने की पुलिस टीम दुकान की जांच कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पांडु के थाना प्रभारी बिगेश कुमार राय ने बताया है कि मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। ब्लड बैंक मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई। मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गुरुवार को चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया रोग से ग्रसित 5 बच्चों में HIV पॉजिटिव पाए जाने के मामले की जांच करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ब्लड बैंक मामले की जांच की जा रही है। इसमें कम से कम 4 सप्ताह लगेगा। इस प्रकरण में सिविल सर्जन व एक चिकित्सा पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक लैब टेक्नीशियन की सेवा समाप्त कर दी गई है। जांच में और जो भी कर्मी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा है कि जिन 5 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया है उन सभी बच्चों का इलाज सदर सरकार कराएगी, वह खुद भी सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा है कि दूसरी पार्टी के लोग द्वारा अनाप शनाप बयानबाजी का डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर किसी को ध्यान नहीं देना है। सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक का निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने कहा है कि जिले में बहुत से लोग काम करने बाहर गए थे और लौटे हैं, उनमें काफ़ी लोग HIV पॉजिटिव मिले हैं। IED विस्फोट में घायल इंस्पेक्टर शहीद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईगला थाना क्षेत्र के सरांडा जंगल से समठा क्षेत्र में IED विस्फोट में घायल CRPF 60 बटालियन के इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा शहीद हो गए। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उन्होंने गुरुवार सुबह अंतिम सांस ली। वह बिहार के समस्तीपुर जिले के विक्रमपुर बंदी रहमीरपुर रहने वाले थे। बता दें कि 10 अक्टूबर को सरांडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें रेस्क्यू करने के दौरान दूसरे IED विस्फोट में CRPF के 60 बटालियन के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर भी शहीद हो गए थे, जबकि ASI रामकृष्ण गगराई घायल हो गए थे। दोनों को राउरकेला अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से 11 अक्टूबर को घायल ASI रामकृष्ण गगराई और इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्र को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर किया गया था। वहां इलाज के दौरान गुरुवार सुबह कौशल कुमार मिश्रा का निधन हो गया है। जैक बोर्ड ने 113 प्राध्यापकों को दिया नोटिस। झारखंड शैक्षणिक परिषद ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में हजारीबाग के लगभग 80 प्रस्तावित परीक्षा केंद्र में परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO प्रवीण रंजन ने गुरुवार को विद्यालयों से परीक्षा केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं, कक्षों की संख्या, बेंच डेस्क की स्थिति, CCTV, पेयजल, शौचालय और 4 दीवारी आदि की जानकारी ली। हजारीबाग के DEO ने बताया है कि परीक्षा समय पर और सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए हाई स्कूल और +2 स्कूल में सिलेबस निर्धारित समय पर पूरा कराया जाएगा। साथ ही कमजोर छात्रों के लिए अलग से अतिरिक्त क्लास भी चलाए जाएंगे। जामताड़ा में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में शिक्षक को ग्रामीणों ने पीटा। जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय अमजोरा के सहायक अध्यापक उदय किशोर सिंह को गुरुवार को ग्रामीणों ने छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में पहले जमकर पिटाई की। इसके बाद तकरीबन 3 घंटे तक आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षकों को स्कूल के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद नारायणपुर थाना
की पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को पहले शांत कराने का प्रयास किया। इसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद सहायक अध्यापक को स्कूल से बाहर निकालकर स्थानीय थाने लाया गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार सहायक अध्यापक को इससे पहले भी ऐसे ही 2 अलग अलग मामले में 2 बार चेतावनी दी गई थी। बावजूद वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। लगातार 7वीं कक्षा के छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। भाजपा ने 4 नेताओं को पार्टी से बाहर किया। झारखंड प्रदेश भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 4 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती समेत अन्य को पार्टी से बाहर किया गया। बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में प्रदेश भाजपा ने पूर्वी सिंहभूम जिले के 4 पार्टी नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। घाटशिला उपचुनाव प्रचार में इन नेताओं का आचरण पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ पाया गया। निष्कासित किए जाने वाले नेताओं में पूर्वी सिंहभूम जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, पूर्व मंडल अध्यक्ष तुषारकांत और सक्रिय कार्यकर्ता सुरेश महली शामिल हैं। धन्यवाद।